थी उस वक्त जो लोग हंस रहे थे अब ताली बजा रहे हैं। अल्लू अर्जुन का ये लुक देखकर साफ बोला था मैंने, पुष्पा 2 का जो सिर्फ 24 घंटे डे 1 का बिजनेस आएगा वो शायद पुष्पा 1 के पूरे लाइफ टाइम कलेक्शन के बराबर होगा। सुनने में भी जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी, असंभव, उसको अल्लू अर्जुन द ब्रांड ने सच्चाई में बदल के दिखा दिया। इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे सर। पुष्पा 2 रिलीज हुई और जैसा एक्सपेक्टेड था ऑडियंस को फिल्म जम गई। मास सिनेमा का एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, उसके लिए पुष्पा 2 के ये 2 सीन काफी हैं। बट कुछ लोग ठीक पार्ट 1 की तरह लगे हुए हैं फिल्म को जबरदस्ती नीचा दिखाने में। वो नहीं जानते सबसे बड़ा प्रमोशन इस फिल्म का उनकी वजह से ही हो रहा है। बट दोस्त, इमोशंस की बात अलग है। क्या मैथ्स की भाषा में पुष्पा 2 हिट, ब्लॉकबस्टर जैसे शब्द अचीव कर पाएगी या फिर फ्लॉप, एवरेज टाइम पास बन के रह जाएगी। पुष्पा 2 एक हैवी बजट फिल्म है जिसपे 400 करोड़ प्लस का खर्चा हुआ है। यहाँ पे एक गलतफहमी दूर कर दूं, काफी जगह पढ़ा होगा आपने अल्लू अर्जुन की फीस 300 करोड़ है फिल्म के लिए। ये जो 300 है वो फिल्म के बजट का हिस्सा नहीं है। अल्लू अर्जुन प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं। जितना पैसा फिल्म बनाएगी उसका कुछ परसेंट अल्लू अर्जुन ले जाएंगे। फिल्म जितना चलेगी उतनी मोटी फीस होगी। इवन डायरेक्टर सुकुमार भी प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे फिल्म से जुड़े हैं और एक आइडिया के हिसाब से 100 करोड़ फीस मिलेगी उनको। ऐसी ही एक बात ये भी है कि पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही 1100 करोड़ का बिजनेस कर लिया था, लेकिन वो फिल्म के बॉक्स ऑफिस में इंक्लूड नहीं होगा। दोनों अलग चीजें हैं। अब ऐसा बोलते हैं जनरली किसी फिल्म को हिट बनने के लिए बजट से ऑलमोस्ट दुगना कमाई करनी पड़ती है। तो क्या पुष्पा 2 के केस में ऐसा हो पाएगा? चलो बताऊं। तो हाँ, पहले दिन पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर दिया है पूरे 294 करोड़ का। लेकिन मुझे इस पोस्टर में सिर्फ 200 नहीं 2000 करोड़ का रास्ता साफ दिख रहा है। पहली फिल्म बन गई है पुष्पा जिसने फर्स्ट डे 200 करोड़ ग्रॉस फिगर क्रॉस किया है इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में। और हाँ, 2 लैंग्वेज में हाफ सेंचुरी एक साथ मार दी, हिंदी तेलुगु। वाओ। 223 करोड़ वर्ल्ड वाइड का रिकॉर्ड जो SS राजामौली की फिल्म RRR के नाम लिखा था उससे 70 करोड़ ज्यादा ओपनिंग लेकर अल्लू अर्जुन ने साफ बोल दिया, सामने कोई भी हो हरगिज झुकेगा नहीं साला। लेकिन दूसरे दिन के नंबर्स पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस पे काफी लोगों को टेंशन में डाल सकते हैं, क्योंकि वर्किंग डे की वजह से कलेक्शन नीचे गिरेगा सबको आइडिया था। हिंदी ऑडियंस तो पुष्पा के रूल के साथ लॉयल्टी निभा रही है, बट तेलुगु ऑडियंस अपनी फिल्म को कुछ खास सपोर्ट करना नहीं चाह रही है। डे 1 बिजनेस हिंदी में पुष्पा ने किया था पूरे 72 करोड़ का। माने एक तेलुगु फिल्म हिंदी रिलीज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे कमा गई। बॉलीवुड जागो भाई। और कमाल की बात यह है, दूसरे दिन भी पुष्पा की गाड़ी हिंदी में फुल स्पीड पे चल रही है, क्योंकि 60 करोड़ के आसपास कलेक्शन आएगा फिल्म का। माने जवान का सिर्फ डे 1 का रिकॉर्ड नहीं टूटा, दूसरे दिन भी अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान की फिल्म को काफी मार्जिन से पीछे कर दिया। इसको बोलते हैं पैन इंडिया ब्रांड। बट शॉकिंग चीज है तेलुगु बेल्ट में पुष्पा के डे 2 बिजनेस का डाउनफॉल। पहले दिन 80 प्लस गया था तो दूसरे दिन 50% से ज्यादा नंबर नीचे गिर गया है। ये मेरा जेन्युइन सा सवाल है, ऐसा क्यों होता है स्पेशली साउथ इंडस्ट्री में कि पहले दिन इतना बड़ा कलेक्शन और दूसरे दिन एकदम से धड़ाम? आपने भी नोटिस किया है ना? तो ले दे के बात ऐसी है, पुष्पा 2 का नेट बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर दूसरे दिन सेंचुरी के आसपास रह सकता है, 100 करोड़ से थोड़ा इधर या थोड़ा उधर। अब वर्ल्ड वाइड का एग्जैक्ट नंबर तो ट्रैक हो नहीं पाता है, वो सिर्फ फिल्म की टीम बताएगी पोस्टर डाल के, लेकिन उस पर कम से कम 400 करोड़ प्लस लिखा होगा, ये मेरी गारंटी है। वैसे जो लोग इंटरेस्टेड हैं कंपैरिजन में, बता दूं RRR का 2 दिन बिजनेस वर्ल्ड वाइड 371 करोड़ था। माने दूसरे दिन भी अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं साला। 2 दिन में 400 करोड़ पार, सपने जैसा है ये नंबर हर फिल्म के लिए। बट ये सिर्फ शुरुआत है दोस्त, क्योंकि असली तांडव डे 3 और डे 4 के नंबर्स में देखने को मिलेगा। सैटरडे माने आज पुष्पा 2 सिर्फ बुक माई शो पे 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा टिकट्स बेच रही है। बाय द वे ये भी एक रिकॉर्ड है, ऐसा हुआ नहीं पहले कभी। रिकॉर्ड से याद आया, डे 1 72 करोड़ हिंदी बेल्ट में, वो नंबर पुष्पा खुद डे 3 पीछे करते हुए 80 करोड़ के आसपास बिजनेस लेकर आ सकती है सिर्फ हिंदी में डे 3। और ज्यादा चौंकिएगा मत अगर चौथे दिन फिर से पुष्पा अपना डे 3 का नंबर भी बीट कर जाए। हिंदी ऑडियंस सच में पुष्पा के रूल को सैल्यूट कर रही है। मुझे लगता है तेलुगु बेल्ट भी वीकेंड पे काफी एक्टिव रहेगा और पुष्पा के कलेक्शन में कम से कम हाफ सेंचुरी दोनों दिन आराम से क्रॉस करेगा। इस हिसाब से आप मान के चलो पुष्पा 2 का जो 3 दिन का वर्ल्ड वाइड बिजनेस आएगा वो 570 से 600 करोड़ के आसपास होगा और चौथे दिन तक फिल्म 800 करोड़ में एंट्री मारने को तैयार होगी। जिस 1000 करोड़ के नंबर को क्रॉस करना फिल्म इंडस्ट्री में काफी मूवीज का लाइफ टाइम बिजनेस में सपना होता है, वो पुष्पा 2 सिर्फ मंडे या फिर एकदम बुरे केस में ट्यूसडे तक पार कर जाएगी। हाँ, तो जवान का टोटल 1160 करोड़, KGF 2 का 1215 करोड़, RRR का 1230 और इस साल कल की 2898 AD का 1100 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन पुष्पा 2 सिर्फ एक हफ्ते 7 दिन में पार कर देगी। और फिर बारी आएगी उस मोमेंट की जो काफी लोगों ने शायद अपने दिमाग में इम्पॉसिबल सोच रखा था। बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स वो भी पुष्पा के सामने धड़ाम होंगे।
देखो ये बात तो है कि बाहुबली 2 ने 100 रुपए में टिकट्स बेचे थे, जबकि पुष्पा 2 के प्राइजेस काफी हैवी हैं। माने आज के टाइम में बाहुबली रिलीज होती तो शायद 2500 करोड़ बिजनेस जाता, बट ऐसा हो नहीं सकता। फिल्म 2017 में आई थी और टोटल कलेक्शन 1800 करोड़, जिसको पार करने के लिए पुष्पा को आराम से एक हफ्ता और लग जाएगा। आप ये मान लो दिसंबर खत्म होने से पहले पहले इंडियन सिनेमा को बाहुबली के बाद महाबली मिलने वाला है। अल्लू अर्जुन द ब्रांड बाहुबली रिकॉर्ड्स खत्म कर देगा और नए साल में आएगा वो रिकॉर्ड जो शायद कई सालों तक कोई भी दूसरी फिल्म छू तक नहीं पाएगी। 2000 करोड़ क्लब में आमिर खान के साथ पुष्पा का दंगल होगा भैया। बोला था मैंने, दंगल का कलेक्शन चाइनीज आइटम जैसा है, कभी तो एक्सपायर होना ही था। पुष्पा के रूल में अब इंडियन सिनेमा इंडियन कलेक्शन नंबर 1 पे होगा। अब सिर्फ एक सवाल है मेरा आप लोगों से, छपरी जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किस पे ज्यादा सूट करेगा, 2000 करोड़ कमाने वाली फिल्म पे या फिर हिस्ट्री का पार्ट ना बनने वाले हेटर्स पे। पी से होता है पसंद, जिसको जो सिनेमा देखना अच्छा लगता है वो देखेगा भाई। इसके बाद भी समझ नहीं आया तो पुष्पा बनेगा वाइल्ड फायर, आप बनोगे वाइल्ड फूल, अरे फ्लावर। अच्छा, पुष्पा 2 के बाद क्या, अगर आप कोई बढ़िया फिल्म ढूंढ रहे हो तो नेटफ्लिक्स पे मेडगन देखना, 96 के डायरेक्टर की फिल्म है। प्रॉमिस करती हूँ आपसे, ऐसा लाइफ में पहले कभी कुछ नहीं देखा होगा। अच्छी फिल्म